संधारित्र पढ़ना है आपको। संधारित्र का सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की और उपस्थित में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है संधारित्र, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो हम ये एक लिए संधारित्र जिसको बोलते हैं बकेट। ये मान लीजिए बाल्टी है एक, अब इसका आपको बताना है कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाए, आकार और आयतन बिना बढ़ाए। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका धारिता जो होगा, इसका आकार जो होगा वो क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। तो इसी को इस मतलब विद्युत धारिता इसका बढ़ जाएगा। तो इसका आकार जो बढ़ा देंगे, ये इतना बड़ा आकार है, इसका थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो इसका धारिता जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संधारित्र। दिए तो इसका धारिता क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं संधारित्र। ये जो है कैपेसिटर बैकेट है जिसको बोलते हैं बाल्टी के आकार का है। अगला है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र का सिद्धांत में सबसे पहले एक सीधा तार लेना होगा। तो एक सीधा तार ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक्स, ये तार को एक्स मान लेते हैं। अब ये एक्स में हम प्लस क्यू आवेश देंगे, तो प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, इसको एक और तार लेना होगा जो होगा अनावेशित। ये एक्स जो है वो धनावेशित है, ये धनावेशित चालक है। अब दूसरा जो तार लेंगे एक्स के नजदीक वो होगा अनावेशित चालक, इसको मान लेते हैं ये वाई है, इस पर कोई आवेश नहीं, इसको बोलते हैं अनावेशित। तो इस पर एक्स पर जो है प्लस क्यू आवेश है जिसको बोलेंगे धनावेशित। एक वाई लिए जो अनावेशित चालक है। तो अनावेशित चालक है तो ये प्रेरण की क्रिया के कारण वाई पर जो नजदीक वाला होगा उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा और जो दूर वाला होगा उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। प्रेरण की क्रिया से इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज और नजदीक वाले पर हो जाएगा प्लस चार्ज और दूर वाले पर माइनस चार्ज। ये जो हुआ प्लस माइनस ये प्रेरण के क्रिया के कारण हुआ। इसमें आप देखेंगे कि ये प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। ये प्लस चार्ज जो है इसमें जाके विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, विभव को कम कर देता है और धारिता को बढ़ा देता है। तो विभव कम हुआ, इसका जो फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है C बराबर Q बाई V होता है। जिसका विभव जो हुआ वो कम हो गया है। समानुपाती जो होता है 1/v के होता है। तो समानुपाती जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, अगर ये विभव कम है तो इसका धारिता जो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आया, इसका धारिता जो है अधिक है तो विभव क्या हुआ, कम हो गया। अब लेंगे एक सीधा तार लिए थे जिसको माने थे एक्स, इस पर दिए थे प्लस आवेश जिसको बोले थे धनावेशित है। उसके नजदीक जो लिए थे अनावेशित चालक लिए थे जो वाई इसको माने थे, इसको, तो ये था अनावेशित चालक। ये प्रेरण की क्रिया के कारण नजदीक वाले पर प्लस क्यू चार्ज हो गया और दूर वाले पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, दूर वाले पर क्या हुआ, नजदीक वाले पर माइनस चार्ज हो गया था और दूर वाले पर प्लस चार्ज हो गया था। तो प्लस चार्ज में अब हमको यहाँ पे पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो फिर से ये पृथ्वी से कनेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया है, जब ये पृथ्वी ये प्लस माइनस क्यू आवेश जब ये प्लस क्यू आवेश चालक में जाएगा तो इसका विभव जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो विभव बहुत कम होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है C समानुपाती 1/v होता है। तो इसका विभव बहुत कम होगा तो धारिता क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो विभव इसका कम होता है तो धारिता क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसका सिद्धांत है, यदि किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक प्लेट लाया जाता है, ये अनावेशित चालक इसको ये प्लेट के बीच लाया जाता है आवेशित चालक पर, तो प्लेट में लाया जाता है तो आवेशित चालक की विभव घट जाती है। इसका विभव जो होता है क्या होता है, बहुत कम हो
जाता है तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो बोल रहे विभव कम होगा तो धारिता अधिक हो जाएगी, यह इसका सिद्धांत है। अब अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसमें भी आपको लेना होगा x लेना होगा और एक होगा ये x जो होगा वो धनावेशित चालक होगा, जो होगा वो अनावेशित चालक होगा। तो धनावेशित चालक को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इसको प्लस क्यू चार्ज दे देंगे। और अनावेशित चालक पर प्रेरण की क्रिया के कारण जो नजदीक वाला होगा चालक उसको हम माइनस चार्ज देंगे और जो दूर वाला होगा उसको प्लस चार्ज देंगे। प्लस चार्ज में हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो पृथ्वी से कनेक्ट हो गया तो इसमें ये अर्थ है, अर्थ। तो इसमें अब क्या होगा, अब आपको देखना है पहले पृष्ठ पर जो होगा उसको मानेंगे सिग्मा प्लस। पृष्ठीय को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये प्लस चार्ज है, धनावेशित चालक है तो प्लस से सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये माइनस है इसलिए माइनस सिग्मा से डिनोट करेंगे। इस पर ये सोर्स चार्ज लगा हुआ है जो धनावेशित चालक इसको दे रहा है, ये सोर्स चार्ज है Q जो धनावेशित चालक इसको दे रहा है। अब इसका दूरी जो होगा x और y के बीच जो दूरी जो होगा वो स्मॉल d होगा। अब इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है वो a होता है, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा प्लस से जाएगा माइनस चार्ज की ओर। ये है विद्युत क्षेत्र का दिशा, ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जाएगा। अब आप में इसमें कुछ माइंड मैप बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है तो माइंड मैप से समझते हैं। फर्स्ट में निकालना होगा आपको वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है C बराबर Q/V। तो इसमें आवेश जो है वो Q तो है लेकिन इसमें विभव ज्ञात करना है आपको, तो विभवांतर का फार्मूला होता है इसमें करते हैं तो V बराबर जो होता है E/D होता है। इसमें E इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा तो है लेकिन दूरी, इसमें दूरी तो D है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, फिर विभवांतर ज्ञात करना होगा, फिर विद्युत धारिता ज्ञात करना होगा। तो ये 3 स्टेप में ये फार्मूला सिद्ध होगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं तो लिखेंगे प्लेटों x और y के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो x तथा y के मध्य विद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है सिग्मा बट्टा, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व, बट्टा होता है एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का यहाँ पे E बराबर ज्ञात करना है तो E सिग्मा का एक मान होता है, फार्मूला होता है पृष्ठीय घनत्व बराबर Q/A। तो सिग्मा के जगह पर हम Q/A रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं सिग्मा के जगह पर Q/A और एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल के आगे इसको पलटी मारेंगे तो क्या आएगा, E बराबर जो आएगा एप्सिलॉन नॉट Q बटा एप्सिलॉन नॉट A आएगा। तो ये यहाँ पे प्लेटों के x तथा y के मध्य विद्युत क्षेत्र तो निकल गया। अब दूसरा में क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर में विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा नंबर में ज्ञात करना है x और y के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर को v से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला जो होता है E/D होता है। तो इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो इसमें V बराबर निकल के आएगा, E का मान अभी तुरंत निकाले हैं जो था Q बाई क्या था, एप्सिलॉन नॉट A था। तो E के जगह पर ये तो रख सकते हैं, तो ये रख लेते हैं, आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट A और D को सेम रखेंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा इसमें यही आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो विभवांतर तो निकल के आ गया। आगे क्या निकालना है, विद्युत धारिता निकालना है जिसको C से डिनोट करते हैं। तो 3 नंबर में निकालेंगे विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला जो होता है Q/V होता है। तो C बराबर निकल के आएगा, Q को तो सेम रखेंगे लेकिन विभवांतर V जो निकल के आया, विभवांतर V के जगह पर इतना तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो ये Q से Q तो कट जाएगा, निकल के आएगा धारिता बराबर D एप्सिलॉन नॉट A बटा
डी। तो यह इसका धारिता निकल के आ गया। आगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर निर्भर, तो इसका फार्मूला जो निकल के आया C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बट्टा D। तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट जो होता है इप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है, तो इसके जगह पर इप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये रख सकते हैं इप्सिलॉन K इंटू A बट्टा D। तो अब इसमें से देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो है कि C जो समानुपाती है A, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, तो जब इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो विद्युत भी अधिक होगा। आती है दूसरा स्टेप जो है C समानुपाती जो है वो क्या है, D की है, तो इसका धारिता जब अधिक, दूरी जब अधिक होगा तो विद्युत भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और तीसरा स्टेप है इसका C समानुपाती जो है 1/D का है, ये जो है आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, जब इसका दूरी जब अधिक होगा तो विद्युत जो होगा वो कम हो जाएगा। और चौथा स्टेप है इसमें C समानुपाती जो है वो K के है, K को बोलते हैं परावैद्युतांक, तो जब इसका परावैद्युतांक अधिक होगा तो विद्युत भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब पांचवा स्टेप है C समानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के, तभी एप्सिलॉन नॉट अधिक होगा तो विद्युत भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर निर्भर, ये धारिता पर निर्भर इप्सिलॉन नॉट के डी, और ये इप्सिलॉन नॉट ए क्षेत्रफल पर डिनोट करता है कि इसका धारिता अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा क्या होगा, कम होगा। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र वह उपकरण है जो संधारित्र जो होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को एकत्रित की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो ए होगा।